ये सबसे बड़ा धोबी घाट है। संत और सत्संग इसके बराबर मन को धोने वाला इस संसार में कोई साबुन नहीं, न कोई धोबी है संतों जैसा। और ये रामचरितमानस संतों और महात्माओं की वाणी है। तो ये कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो सभी आवा सरनाई रखी हो ताहि प्राण की नाही। अब वो कैसा भी हो सुग्रीव, मेरा स्वभाव है कि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको अपना भक्त बना लेता हूं। विभीषण जी को लाया गया, हनुमान जी वहीं बैठे हैं। हनुमान जी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई चमचा ये नहीं कह रहे हैं कि इनको मैं जानता हूं। हनुमान जी ना, भगवान न्याय प्रिय हैं, जब बड़ा बात कर रहे हो तो छोटे को चुपचाप सुनना चाहिए। यह संदेश हनुमान जी अपने स्वभाव के माध्यम से दे रहे हैं हमको। आए सामने विभीषण जी और कहा कि हे प्रभु, आपका यश सुन करके मैं आया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, आप कृपया शरण दीजिए। हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान ने तुरंत कहा कि विभीषण जी मैं समझ गया, अभी मैं पहले आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा स्वभाव क्या है। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, मेरा स्वभाव बहुत कम लोग जानते हैं। कौन जानता है? जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। कौन कौन? भुसुंडी जी मेरे स्वभाव को जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, और अभी पार्वती जी ने भी राम कथा सुन ली है, इसलिए वो भी जानती है। ये तीन लोग मेरे स्वभाव से पूर्ण परिचित हैं। क्या है मेरा स्वभाव? जो नर हो ही चराचर द्रोही, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आए शरण तजो नहीं देही, आए सखाय शरण तजि मोही, तजि मग मोह कपट छल नाना, तजि मग मोह कपट छल नाना, करहु शब्द तेहि साधु समाना, करहु शब्द तेहि साधु समाना। बोलो भगवान राम की जय। भगवान कहते हैं कि विभीषण जी मैं जानता हूँ आप परम भक्त हैं, बरुबलवास नरक करताशा। नरक का वास अच्छा है क्योंकि आपके पापों को खत्म कर देता है, लेकिन दुष्टों का संग आपके पाप को बढ़ाता है। आप बड़े सज्जन हैं, बहुत दिनों से आपने एक कष्ट सहा है। और इस प्रकार उनको आश्वासित किया और कहा यहीं पे नहीं रुके हमारे परम दयालु, समुद्र से जल मंगवाया, तुरंत उनको तिलक कर दिया। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्ट भय नभ भय अपारा। भगवान आश्वासन देते हैं कि लंकापति विभीषण तुम्हारी जय हो, तिलक कर दिया। और अब विभीषण से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए समुद्र पार करने के लिए, आप बताओ। क्योंकि आप तो आकाश मार्ग से आए, हम सब तो आकाश मार्ग से नहीं जा सकते। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु ये समुद्र जो हैं आपके कुल गुरु के वंश के हैं, आप इनकी प्रार्थना करिए और इनकी प्रार्थना जब करेंगे तो जरूर मान जाएंगे। और जब उन्होंने भगवान ने उनकी बात मान करके, लक्ष्मण ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, इनकी बात सुन करके ऐसा कभी हो सकता है? लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, दूर चले गए। सुग्रीव भी दूसरी तरफ चले गए। लेकिन भगवान जब उनको लंकापति बना दिया है तो उनकी बात का सम्मान भी करना है। जैसे हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम शंकर जी को मानते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते, कम मानते हैं।
यही यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान राम एक संदेश दे रहे हैं कि मैंने लंकापति बनाया है तो मैं देखो लंकापति की बात मान रहा हूँ। ऐसे जो मैं रामचरितमानस के जरिए, ये मेरा विग्रह है, ये मेरा शरीर है, शब्द रूप में जो लिखा है इसको मानो। भगवान शंकर जी हमारे आपके कल्याण के लिए इसको रचा है, हमारी आपकी भाषा में है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसे हम सौभाग्यशाली हैं कि इस काल में हम पैदा हुए हैं जहाँ जगह जगह कथा हो रही है। देखा कि 3 दिन बीत गया और समुद्र ने कोई भी अहंकारवश कोई भी अपना कोई रुख नहीं दिखाया भगवान को। अब भगवान थोड़ा क्रोध की लीला भी करते हैं। लक्ष्मण जी को कहा लाओ बाण और शोक लेते हैं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े धनुष बाण लेके आए। बोला अग्निबाण से शोक लूंगा पूरा। अब समुद्र खड़ा हो गया। तब कहा गया कि भय बिन होए न प्रीति। कभी कभी भय बहुत आवश्यक होता है। अगर भय ना हो तो हम निरंकुश हो जाएंगे, हम आतताई हो जाएंगे। तो भय की आवश्यकता होती है, वही भय भगवान ने दिखाया। तब वहां वो प्रकट हुआ। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे। बोले ठीक है, ये अवगुण अवगुण तो ठीक है, क्या करें अभी बताओ। तो सलाह देता है, नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषिया से सुपाई। वो जो देवता लोग हैं ना, वो विश्वकर्मा वाली पार्टी यहाँ पैदा हो गए हैं। विश्वकर्मा के अंश के रूप में यहाँ नल नवनील आ गए हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में सब लोग लगे हुए हैं। सबका अंश भगवान को सब अपने अपने सौभाग्य मान रहे हैं कि भगवान की सेवा का मौका मिला है। जैसे आप सभी भगवान की कथा सुनने आए हैं कि कितना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप बाद में समझेंगे, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। एक घड़ी आधी की बुनियाद, उसके लिए भी भगवान खुश हो जाते हैं कि 1 मिनट सुन लिया। ऐसे हमारे भगवान कृपालु हैं। वो हमारे एक गुण को देखते हैं, 99 अवगुण को बहा देते हैं। अवगुण देखते नहीं भगवान हमारे राम जी इतने कृपालु हैं। आगे देखिए बताया है, नल नील ये जिस चीज को स्पर्श करेंगे वही तैरने लग जाएगी। इस प्रकार सबके प्रयास से ओहो भगवान ने कहा आपको बढ़ावा चढ़ाए ले, कहाँ फेंकी। तो कहा हे प्रभु, यहाँ उत्तर दिशा में बड़े राक्षस हैं, बड़े अत्याचार करते हैं, जीना मुश्किल कर दिए हैं, उधर फेंक दीजिए, उनको नाश कर दीजिए। भगवान ने अपना जो बाण था संघान अग्निबाण उधर फेंका और उधर संघान कर दिया राक्षसों का। इस प्रकार से भगवान अब तैयार हो गया, सेतु बंध सेतु तैयार हो गया। अब भगवान ने कहा अब यहाँ सेतु तैयार हो गया, अब इसी चीज को, इस सेतु बन गया। अब हम इस चीज को इस भजन के माध्यम से पूरा समझेंगे। क्या समझेंगे कि जो अभी तक प्रसंग हुआ है कि बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता, और यह संसार जितना है मौसमी है। मौसम आपकी बनी है तो सब आपके साथ जय जयकार, आपकी बिगड़ गई तो सब साथ छोड़ देते हैं। शरीर बीमार पड़ गया, अस्पताल में भर्ती कर दो, किसी नौकर को लगा दो। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन में अच्छाई है ये भगवान की कृपा से है। इस कारण से हम भगवान को नमस्कार करते हैं इस भजन के माध्यम से। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे लाज लो।
भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे ईश्वर से जगत रूठे तो मुझे है काम ईश्वर से जगत बैठी संगत में संतन की बात करूं कल्याण मैं अपना बैठ संगत में संतन की करूं कल्याण मैं अपना करूं कल्याण मैं अपना लोग दुनिया के भोगों में लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु का ध्यान करने में लगी दिल में लगन मेरे लगी दिल में लगन मेरे प्रीति संसार विषयों से प्रीति संसार विषयों से अगर रूठे तो टूटन दे प्रीति संसार विषयों से अगर रूठे तो टूटन दे हरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी हरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी मेरे गुरु देव ने पटकी ओ ब्रह्मानंद ने पटकी ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर भूले तो फूटन दे ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर भूले तो फूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो गुरुदेव महाराज के। भगवान बड़े प्रसन्न हैं और नल लील के माध्यम से सेतु बंद हो गया। भगवान प्रसन्न होकर कहा कि हमें भगवान शंकर की आराधना करनी है और आसपास के ऋषि मुनियों को हे सुग्रीव जी बुलवाओ, निवेदन करके उनको बुलवाइए
और इस प्रकार सारे मुनि गणाए भगवान शंकर, भगवान राम ने भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यह स्थापित करने के बाद इस समय पे लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। वहाँ घोषणा कर रहे हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भर, घोर नरक मावास। भगवान राम यह प्रण लेते हैं, यह आश्वासन देते हैं कि जो भगवान शंकर जी का द्रोही हो और चाहे कि मेरे शरण में आ जाए, कभी आश्रय नहीं मिलेगा। और जो मेरा द्रोही हो, भगवान शंकर का प्रिय हो, उसको ऐसे दो लोग हैं जो भगवान शंकर को कभी कभी भगवान राम, ऐसे लोग 1 साल 2 साल 1000 वर्ष नहीं, 1 कल्प नरक का वास मिलता है। इसलिए हम इस नामा अपराध से बचें कि राम जी छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन भगवान शंकर की वाणी का हम यहाँ पाठ कर रहे हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे सारा भगवान राम बहुत प्रेम करते हैं। लिंग स्थापना किया और आशीर्वाद दिया कि जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो शरीर त्यागने के बाद मेरे लोक आएगा, जो यहाँ गंगा जल आके चढ़ाएगा वो सारूप मुक्ति पाएगा, चतुर्भुज रूप उसको प्राप्त होगा और मेरे यहाँ आएगा, वो मेरे धाम में चतुर्भुज रूप धारण करके, और जो बिना किसी कामना के मेरे चरणों का आश्रय लेगा इस ज्योतिर्लिंग का, उसको भगवान शंकर मेरी भक्ति देंगे। यहाँ भगवान राम ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जो भगवान शंकर का नहीं है वो राम जी का हो ही नहीं सकता। भगवान राम जी को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, भगवान शंकर जी की कृपा। यहाँ भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद जामवंत ने सलाह दी कि हे प्रभु, एक बार फिर रावण के पास शांति संदेश भेजा जाए। अंगद जी वहां जाते हैं, अंगद जी को तय किया जाता है कि अंगद जी को भेजा जाए। समुद्र पार करके सब चले गए। सुबेल पर्वत पर भगवान राम बैठे हैं। भगवान राम ने जामवंत जी की सलाह के अनुसार से अंगद को भेजा। अंगद वहां जाते ही देखा कि एक बंदर आ गया, पहले एक बंदर जला के गया, उसका लड़का मिला, लड़के ने पत्थर फेंका अंगद जी पे, अंगद जी ने उठा के पटक दिया, वहीं वो प्राणांत हो गया। लंका में प्रवेश करते ही अपनी छाप छोड़ दिया और इस प्रकार रावण के दरबार में पहुंच गए। सारे डर के मारे हिल गए, खड़े हो गए। क्यों? इसी रूप का एक बंदर आकर के हमारे यहाँ सब कुछ जला गया, बड़े मुश्किल से छाया वाय कुरिया उरिया बनाई गया है। इस प्रकार सारे डर के खड़े हो गए। अंगद से पूछा तुम कौन है? अंगद ने कहा अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कभो भई ही भेटा। सीधे डरा रहा है अंगद जी, सीधे चेतावनी दे रहे हैं, हम बालिक लड़का ही, कभो तो का बाली से भेड़ भरही। कहा मतलब 6 महीना कखी हम दबाए घूमत रहा, वो नहीं कि हम बेटवा ही। यह पहला परिचय। आगे सलाह दे रहे हैं, मम जन कही तो ही रही मिताई। मेरे पिताजी से आपकी मित्रता इसलिए हुई कि तुमको ठंडा कर दिए थे, तव हित कारण आओ। लेकिन अब मेरे बाप ने तुमको ठंडा कर दिया था और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ। लेकिन वो तो तुम एक उत्तम कुल में पैदा हुए हो और शिव भगवान शंकर जी की और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका फल पा करके तूने जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है। ये बहुत अशुभ काम किया है। मेरी सलाह है कि माता जी को तुम वापस कर दो। उसने, रावण ने डांटना शुरू कर दिया, अब शब्द कहना शुरू कर दिया कि तू बंदर है, तेरा बाप भी ऐसे, तेरा बाप को उसी राम ने मारा, आज तुम उसी के शरण लिया हुआ है, तू अपने बाप का भी इज्जत नहीं रख रहा है, तू पितृद्रोही है। सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। अंगद सुनते रहे। जैसे भगवान राम के विषय में कहा, वो बनमानुष क्या करेगा, वो वन में रहने वाला क्या करेगा, और राजकुमार मेरा क्या कर लेगा। अंगद जी को क्रोध आया और कट कटान कपि कुंजर भारी, दूह भुज दंड तमक मही भारी। मुख गुस्सा आया और एक मुक्का मारा।
जमीन पे दोनों भुजाओं को ताकत भर के मारा और धरती हिल गई और रावण गिर गया, उसके मुकुट गिर गए और बड़े मुश्किल से हिलते हिलते संभला। और इसी बीच अंगद ने 4 मुकुट उठाए और फेंक दिया, जो भगवान के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिरे। हनुमान जी बोले, क्या है? भगवान राम ने कहा, अंगद जी रावण को शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार तब अंत में अंगद ने कहा, तुम बड़े बलशाली बनते हो, मैं पैर रख देता हूँ, अगर कोई आपकी सभा में उठा ले तो मैं आश्वासन देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बार बार लोग प्रश्न बोलते हैं कि अंगद ने ऐसा क्यों बोला, अगर कोई उठा लेता तो अंगद नहीं बोले, उनके मुंह से भगवान बोले। अंगद की क्या हिम्मत है कि ये बोल दें कि मैं भगवान राम से कह दूंगा सीता को छोड़ के चले जाएंगे। अंगद की हिम्मत नहीं, वो भक्त है और भगवान भक्त वत्सल हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, निकलता कुछ और है और उसी से काम सिद्ध हो जाता है। अंगद ने यह बोला, सारी सभा के हर लोग आए, प्रयास किए, मेघनाथ भी प्रयास किया, रावण आया भी उठाने का कि मैं आ रहा हूं उठाऊंगा। बोले, वो नीच रावण, तू मेरी नहीं भगवान राम की चरण पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा। लेकिन रावण क्रोध में आ गया और फिर उस समय बाली पुत्र अंगद ने चरण पटका और कहे, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तब यह जो प्रश्न पार्वती जी ने किया कि ऐसा वादा क्यों किया, ऐसा नहीं कहना था अंगद को, अंगद तो एक दूत है, अगर पैर उठ जाता तो क्या होता, यही प्रश्न उमा जी ने किया भगवान शंकर से। क्योंकि भगवान शंकर तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, माता को राम कथा सुना रहे हैं। तब भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, उमा राम की भृकुट बिलासा, 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 पुनि नावहि दासा, होहि रे स्वपुनि नावहि दासा, तृणते कुलिस तृण करहि, तृणते कुलिस तृण करहि, सुदोत कहो किन करहि, सुदूत पद कहो किन कहहि। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ भगवान राम के जय। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा जी, आप अंगद के विषय में जो सोच रही हैं, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ो। उमा राम की भृकुट विलासा, खाली तिरछी निगाह कर दें तो यह विश्व एक बार बन जाता है और उसी तिरछेपन में एक बार नाश हो जाता है। ऐसे भगवान हमारे परम राम भगवान परम शक्तिमान हैं। भृकुटी विलास, थोड़ी सी निगाह हटी ये सृष्टि बनी और एक निगाह हटी तो सृष्टि का विनाश हुआ। ऐसे भगवान हैं। और वो तृण पे पुलिस, एक तृण से प्राण घातक बाण बना सकते हैं और प्राण घातक बाण आपको लगने आएगा वो तृण रूप हो जाएगा। तो यह बताओ देवी, ऐसे भगवान का जो दूत है, जिनका आशीर्वाद लेके गया है, उसका कैसे फल झूठा हो सकता है। शंकर भगवान हमें यह बार बार
भक्तिमय संदेश इस सुंदरकांड में हमको दे रहे हैं, देते रहते हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम मंदमती हैं, कम उम्र है, गृह कारज नाना जंजाला, और सत्संग में आने में कितनी परेशानी होती है। फिर भी आप सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। कथा करने का और कथा सुनने का समस्त जालों से निकल करके हम आए हैं। ये भगवान की अपार कृपा है। अंगद ने क्या किया? रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, एह कही चलो बाली ने तो जायो। एह बाली कह करके, बाली पुत्र अंगद एह कह करके तुरंत वहां से चला गया भगवान का सुजस सुना करके। यहाँ पे हम एक छोटा सा भजन लेंगे, उसके बाद हम अगले प्रश्न में फिर बढ़ेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे जग के रखवारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधम के उतारे हैं। जो अधमन के उधारे हैं। हम उनकी शरण पधारे हैं। हम उनके शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आवे निवारे हैं। शरणागत आवे निवारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। गणिकाओं की देव उधारे हैं। गणिका आवेगी उधारे हैं। हम खड़े उनके द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। बोलो भगवान
के यहाँ हुआ। हमें बहुत सतर्क रहना है। क्यों? अब बच्चों को अपने परवरिश में पालें, किसी के यहाँ देने का प्रयास ना करें, नहीं तो बाद में बड़ा नुकसान होता है। आगे इस प्रसंग में अब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तत्पर हो गए और सामने दोनों पक्ष चारों दरवाजे भगवान की सेना ने घेर लिया और अब मार मार के बंदर लोग फेंक रहे हैं राक्षसों को। तो भगवान के सामने विभीषण से पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है? बोला इसका नाम ये है, उसको भी छू के तारे। इस प्रकार भगवान वहां से बंदर मारते जा रहे हैं, बंदर मारते जा रहे हैं, यहाँ भगवान तारते जा रहे हैं। देखिए भगवान शंकर क्या कहते हैं इस दृश्य को देख करके कि विभीषण नाम बता रहे हैं और भगवान तार रहे हैं। तारने का भगवान ने ठेका ले रखा है। देखिए आप ये दृश्य। खल मनुजाद में सभोगी, दुष्ट हैं, राक्षस हैं और ब्राह्मणों के मांस के भक्षक हैं और बड़े ही विलासी हैं, लेकिन भगवान राम इतने कृपालु हैं, उनको तारते जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सुचर, वे ही परम गति सोधिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। जो उनको मारने को आए, जो माता सीता जिसकी जहाँ हरण हुई है वहाँ रह रहे हैं, उनके दूतों का तिरस्कार किया, भगवान उन सबको तार रहे हैं। ये है हे देवी, भगवान राम जैसा कृपालु कौन है? ये भगवान शंकर उमा जी को बता रहे हैं। और इसी बीच में पहले दिन ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन मेघनाथ आए और मेघनाथ में लक्ष्मण जी में युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण जी ने क्रोधवंत तम भायो अनंता, यहाँ लक्ष्मण जी का नाम अनंत भी है, उनको अनंत भी कहते हैं, उनका एक नाम अनंत भी है। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के एक बाण मारा और उसका रथ और सारथी दोनों भी नष्ट हो गए और नानाविध प्रहार कर शेषा, कई बार प्रहार करके उस राक्षस को बेसुध कर दिया। लेकिन जब देखा कि मुझे बचना मुश्किल है, मेघनाथ ने वीर घातनी छाड़ सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, लक्ष्मण जी के उसने शक्ति बाण प्रयोग किया तुरंत, और उस शक्ति बाण का ऐसा परिणाम रहा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो उनको उठा के ले जाने का प्रयास, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। मेघनाथ सोचा कि इनको उठा ले जाऊं और तब अपने आप युद्ध बंद हो जाएगा, आपस में व्यापार हो जाएगा। ऐसा सोच करके उनको उठाने लगा। भगवान तो स्वयं लक्ष्मण जी तो शेष के अवतार हैं, कहाँ उठने वाले हैं, वो उठा नहीं पाया। हनुमान जी दौड़ के आए, एक लात मारे और हनुमान जी ऐसे आराम से लेके चले गए। भगवान राम वहाँ पे उनके सामने लक्ष्मण जी को रखा गया और अब क्या किया जाए, सभी परेशान हैं। एक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जामवंत जी ने सलाह दिया कि एक ही तरीका है इनके इलाज का कि सुषेण वैद्य को लंका से लाया जाए, लेकिन लंका में प्रहरी बहुत मजबूत हैं और वहाँ पता चल गया है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। उनके हिसाब से लक्ष्मण जी मर गए, प्राणांत तो हो गया, तो क्या करिए, सुषेण वैद्य को लाने का प्रबंध किया जाए। हनुमान जी लघु रूप धरे, भगवान के चरण स्पर्श किए और सुषेण वैद्य मना करेगा कि मैं यहाँ का वैद्य हूँ, इसके पहले कुछ विचार करे। बोले पेटी ले लूँ, दवाई ले लूँ, घर फेंक उठा लाए या भाग जाऊँ। हनुमान जी भगवान का नाम लेके सब काम कर देते हैं भगवान के लिए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये भगवान हनुमान जी का स्वरूप है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसे विश्वास खाली केवल हनुमान जी रखते हैं। और रामचरण सरसिजोर राखी, चला प्रभंजन से तो बल भाखी। वहाँ पहुँचते ही उसने कहा कि इनका अगर प्रातः काल होने के पूर्व अगर इनके प्राण रक्षा करनी है तो हिमालय कहाँ
रामेश्वरम, कहाँ हिमालय, द्रोण पर्वत पर जाइए, वहाँ संजीवनी मिलेगी। एक पहचान बताया, हनुमान जी वहाँ से चले भगवान का नाम लेकर के। भगवान का नाम लेते हैं, किसी काम के लिए बढ़ जाते हैं। हम तो बढ़ रहे हैं, काम भगवान करेंगे, यही होता है और यही सत्य है। निमित्त मात्र है, साधन मात्र है, सब काम भगवान करते हैं, नाम हमारा होता है। यही हमने भजन में सुना। भगवान ने वहाँ से चल दिए। रास्ते में देखिए, रावण ने काल नेमी को भेज दिया कि तुम भेष बदल कर जाओ और हनुमान जी का वध कर दो। हनुमान जी जब उतरे उस द्रोण पर्वत के पहले, तो वहाँ पे हरे राम करते हुए एक राक्षस, जो साधु का भेष धारण करके, ये बड़े मायावी होते हैं राक्षस, राम हरे राम कर रहा है और राम कथा सुना रहा है। हनुमान जी सोचे चलो ठीक है, जैसे विभीषण मिले थे, हो सकता है ऐसे ये भी हो। हनुमान जी गए, लेकिन भगवान की देखभाल में है ना, संरक्षण में है। बोले अब ऐसा करो, तुम गुरु ज्ञान ले लो। तो हनुमान जी सोचा कि अच्छा, ये तो अच्छी चौपाई सुना रहा है, इसका मतलब पहुंचा हुआ है। हनुमान जी स्नान करने गए, वहाँ एक मगरिन थी, उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी को निगलना चाहा। हनुमान जी ने एक लात संहार किया, वो प्रकट हो गई और उसने कहा कि मैं एक अप्सरा थी, एक संत के श्राप से मैं मगरिन बनी और बहुत युग बीत गए। अब आपके चरणों के कारण, आपके चरणों के स्पर्श के कारण मेरा कल्याण हो गया। भगवान भी छू दें तो कल्याण, और जो हम राम के जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ऐसे भक्त छू लें तब भी कल्याण। वो मगरमच्छी जो थी खड़ी हुई दिव्य रूप में, पुनः अपने देवलोक को चली गई। हनुमान जी को बता गई कि यह राक्षस है, आपको मारने की योजना बनाया हुआ है। हनुमान जी पहुँचे और पहुँचते बोले, भाई संत महात्मा, पहले मैं गुदक्षिणा देना चाहता हूँ। बोले नहीं, अभी तो आपने नाम लिया नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले तो दक्षिणा नहीं लिया। सिर लिंगो लंगूर लपेटी प्रहारा, निज तन प्रकट सिमरती बारा। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके पटक दिया और वो प्राणांत हो गया, लेकिन मरने के पहले उसका राक्षसी स्वभाव, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। लेकिन राम राम कही छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हरस चलो हनुमाना। इसने राम राम कह के प्राण त्यागा है। कहने का तात्पर्य भगवान के आश्रय में चला गया। वहां से हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे बढ़े और वहां पे विभिन्न प्रकार की माया थी। हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने यहाँ भी माया फैला रखी है, उनको संजीवनी पहचानना मुश्किल हुआ। हनुमान जी ने द्रोण पर्वत के एक जिस हिस्से को उठाया, तो बोले इसको जय श्री राम करके उसको उठा ला रहे थे। हनुमान जी भगवान की कृपा देखी, इतना बड़ा पहाड़ लेके हनुमान जी चल पड़े। ऐसे हनुमान जी को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान स्वामी की जय। हनुमान जी आ रहे हैं, रास्ते में भरत जी अयोध्या के ऊपर से निकले। भरत जी रात भर जगते हैं, कभी निद्रा नहीं लेते। उन्होंने सोचा कि लगता है कोई राक्षस जा रहा है हमारे राज के ऊपर, कुछ विध्वंस करेगा। भरत जी ने बाण चला दिया और पवन सुत नीचे गिर गए। जब देखा कि सुमरन करते करते हुए वहां बेहोश हो गए और जब उनकी मूर्छा समाप्त हुई तो भरत जी का दर्शन हुआ। भरत जी भगवान राम के पतरूप हैं, भरत जी गोरे हैं, राम जी सांवले हैं। बड़े प्रसन्न हुए। फिर वार्तालाप हुई। बोले हमने बहुत गलत कार्य किया, आप भगवान के कार्य से थे, तो एक काम करो, मेरे बाण पर चढ़ जाओ, अभी तुरंत पहुंचा देता हूँ। थोड़ी देर में हनुमान जी के अंदर अहंकार आया कि ये कहाँ पहुंचा गई हैं, इनके बाण में हम समा गए। इतना पहाड़ लेके जाते ही तुरंत उन्होंने कहा, भक्त के अंदर भी अहंकार आता है, लेकिन तुरंत भगवान के आश्रय में रहने से उसका अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ यह संकेत मिल रहा है। हनुमान जी ने तुरंत भगवान का स्मरण किया और उनकी चरण वंदना की और चरण वंदना करके वहाँ से चल दिए। यहाँ भगवान विलाप कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे ऐसा विलाप कर रहे हैं कि चारों तरफ लोग जग गए। सब लोग भगवान का विलाप सुन करके
पर वो मूर्छित महिलागत शायक सुमिरत राम राम रघुनायक। ये सारा प्रसंग होने के बाद भगवान वहां पे देखिए कैसे हो रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं उमा एक अखंड रघुराई। भगवान जो अखंड है, निराकार है, निर्विकल्प है, कभी रोते नहीं है। आज रोने की लीला एक बार माता सीता के अपहरण में किया था, अभी भी लीला कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। लोग सोचेंगे कि इनका भाई बेसुध पड़ा हुआ है, मरने वाला है, लेकिन इनके अंदर कोनो असर है ना। तो 12 बजे रात के फुफकार के रोए लागे, हाँ सब जग गए। इस प्रकार उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर। सब परेशान हो गए कि अब भगवान ऐसा रो रहे हैं। मेरा सा एक भाई था वो भी गया, अच्छा हुआ ये नहीं आया होता, मैंने पिता की बात नहीं मानी होती तो मेरा भाई तो कम से कम नहीं बिछोड़ता, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार तब तक हनुमान जी वहां पहुंच गए। भगवान बड़े लीलाधारी हैं, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए रोते भी हैं और हम जान रहे हैं कि हनुमान जी पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी पहुंच गए। हर श्री राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। वहां भी भगवान ने कृतज्ञता व्यक्त की। वैद्य ने संजीवनी का इंतजाम किया, रस बनाया और उनके मुंह में डाला और वो उठ गए। अब यहाँ युद्ध दोबारा प्रारंभ हो गया। रावण कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण को कहा जगाया, हर तरह से वो तो 6 महीना उसको सोना है, बड़े मुश्किल से जगाया। और जब जगा बोला क्यों जगाया? बोला हमने एक सीता जी का अपहरण कर लिया। वो माँ आदि शक्ति है, तूने उनका अपहरण कर लिया। इस प्रकार डांटना शुरू किया, लेकिन चलो तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। सौभाग्य है मेरा, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, भगवान के दर्शन होंगे और मैं तर जाऊंगा। संकल्प करके अपने प्राण त्यागने आ रहा है और भगवान राम उससे लीला कर रहे हैं। बाण तो कभी निगल जा रहा है, भगवान राम उसको मार रहे हैं, उस पर बाण का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पार्वती जी परेशान हो जाती हैं कि बाण का कोई असर नहीं पड़ रहा है। माता लाइव टेलीकास्ट देख रही हैं तो ये कैसे मरेगा, इसको तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी उमा करत रघुपति नर लीला। उमा करत रघुपति नर लीला। खेलत करोड़ जिम अहे गन नीला। खेलत करोड़ जिमी अहे गन नीला। त्रिपुटी भंग जो काल ही खाए। त्रिपुटी भंग जो काल ही खाए। आही किसो है ऐसे लड़ाई। आही किसो है ऐसे लड़ाई। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान राम की जय हो। कुंभकर्ण ने एक बड़े पहाड़ को लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने अपने बाण से अब दोनों बाहें काट ली। पहले खेला जैसे गरुड़
सांपों के साथ खेलता है, जिनके एक इशारे से काल नष्ट हो जाता है। भगवान उसकी ताकत भी दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि उसने भी तपस्या किया है। भगवान उस वरदान की लाज रखते हैं, क्योंकि वरदान भी भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जो स्वयं उनके रूप हैं, हम लोग विभिन्नांश हैं, और भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा एक भगवान राम के स्व अंश हैं, और हम सब विभिन्न अंश हैं। इस प्रकार भगवान ने उसकी बाह काटी और उसका सिर सो सिर पर दशानन आगे, विकल भयो जिन फनि मन त्यागे। उसका सिर जाकर के रावण के पास खड़ा। रावण एकदम परेशान हो गया, विकल होकर रोने लग गया। और इसी बीच मेघनाथ आया। मेघनाथ से युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान राम का। उसने नागपाश का संहार किया। भगवान लीला में नागपाश में भी बंध गए। कहते हैं ब्याल पास बस भय खरारी, सबस स्वतंत्र एक अविकारी। सबकी लाज रख रहे हैं कि भाई इतने धनुष बाण इकट्ठा किया है, भगवान नागपाश में फंस गए। ये लीला बड़ी विचित्र है। सब परेशान हो गए। फिर नारद जी के कहने से हनुमान जी गरुड़ जी के लोग आए। गरुड़ जी ने भगवान का नागपाश काटा और फिर उनको घमंड हो गया। लिखा है ना, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया, और इस प्रकार से माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। माया रूपी नाग थे वो, उनको खाते ही उनको शक हो गया कि यह परम ब्रह्म नहीं है, ये अखंड रघुनायक नहीं है। ये सारे उनके मन में भ्रम हुआ, जो भ्रम बाद में कागभूषुंडी जी ने दूर किया। ये आपके सामने आगे प्रसंग आता है। इस प्रकार भगवान राम उठे। अब लक्ष्मण जी में और मेघनाथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, और भगवान का स्मरण करके जय जय सीताराम, सुबह कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करी दापा। छाना बाण माज उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया और उसके शरीर को हनुमान जी ने दरवाजे पर ले जा करके लंका के दरवाजे पे रख दिया। रावण विलाप करने लग गया, और रावण आया और विलाप करने लग गया और पूरे परिवार को समझाया। सब अब रावण युद्ध करने आ गया। रावण का युद्ध लक्ष्मण जी से प्रारंभ हुआ, और आते ही उसने युद्ध प्रारंभ हुआ लक्ष्मण जी और रावण में। बड़े क्रोध में है रावण, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब युद्ध थोड़ी देर के बाद उसने जब देखा कि मैं हार जाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और उस ब्रह्मास्त्र का परिणाम ये रहा कि लक्ष्मण जी पुनः बेहोश हो गए। उनको शक्ति बाण दोबारा लग गया। अब भगवान ने क्या किया? भगवान देखिए हनुमान जी को ये संदेश दे रहे हैं और हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हनुमान जी अगर संजीवनी, ये तो भगवान सबको यश देते हैं, यही बता रहे हैं। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर प्राता। तो बेहोश पड़े हैं, तो भगवान की इच्छा है जल्दी उठे। जैसे कहा तुम काल भक्षक हो, उठो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। लक्ष्मण जी उठ बैठ गए। हनुमान जी सोच रहे हैं हमका हिया से लेके हिमालय तक दौड़ाए हैं, और इनका ऐसे वो लगते कह दिए होते, अब वही जो उनका हक है। भगवान अपने भक्तों को बताते हैं कि मैं सर्वसमर्थ हूँ, लेकिन अपने भक्तों को यश देता हूँ। और आज का ये प्रसंग यहाँ विराम की तरफ चल रहा है। एक भजन के साथ हम आज के प्रसंग का विराम करेंगे। इनके चरणों की रज में धरी
तुम्हारी इनकी आँखों में है कितनी करोड़ा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन ये कैसे बनाते, जटायु सरिस हितकारी से पूछो, जटायु सरिस हितकारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बल की कहानी, निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है, क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है, क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी वो, बताएंगे प्रभु जी वो, सब जानते हैं। हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, विदुर सबरी से बारे बार
पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। हरिण की आँखों में है कितनी करोड़ा, हरिण की आँखों में है कितनी करोड़ा। जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो। अपनी वाणी को विराम देते हैं।